ईशा को घर से बाहर निकलने वाला है, सूरज और घर वालों के सामने करने वाला है इंडिया को प्रपोज। यह देखकर सभी होने वाले हैरान। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आपको लगता है कि आप ही ईशा से प्यार करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईशा और सूरज की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर कदम पर दिल टूट रहा था, आंखें नम थी और रिश्तों की डोर धीरे धीरे बिखरती जा रही थी। गुलाब सिंह की चालें अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। ईशा सोच भी नहीं सकती थी कि जिस आदमी को वह पिता कहती है वही उसकी जिंदगी को नरक बनाने पर उतारू हो जाएगा। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि ईशा के पास कोई और रास्ता नहीं था। काव्या की विदाई के बाद जब पूरा घर सन्नाटे में डूबा था, तभी अरविंद जी ने सबको हॉल में बुलाया। सबके चेहरे पर उम्मीद थी कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अरविंद जी की आवाज में एक ठंडापन था। एक शादी तो हो गए, लेकिन दूसरी शादी जो मजबूरी में चल रही है, अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। यह सुनते ही ईशा की सांसें थम गई और सूरज का दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे रुक जाए, कैसे सब कुछ संभाल। ईशा की आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही उम्मीद थी, सूरज कुछ तो कहेगा, शायद उसे रोक लेगा। लेकिन जैसे ही सूरज ने उसकी ओर देखा, उसके होंठ कांपे और शब्द निकल पड़े, ईशा जी अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। बस यही एक वाक्य था जिसने ईशा की पूरी दुनिया हिला दी। उसकी आंखों से बहते आंसू मानो उसके टूटे हुए दिल की गवाही दे रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी के लिए वो सब कुछ छोड़ सकती है, वही उसे जाने के लिए कहेगा। इसी बीच अचानक दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। ब्याह की एंट्री। वो मुस्कुराते हुए आई और आते ही सूरज का हाथ पकड़ लिया। ईशा ने वह दृश्य देखा और जैसे उसके दिल के टुकड़े हवा में बिखर गए। उसने बिना कुछ बोले अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। सूरज कुछ कहना चाहता था और शब्द जैसे गले में अटक गए थे। हर बार जब वो अपनी बात कहने जाता, कोई ना कोई रुकावट आ जाती और इस बार भी आप खुद उसकी राह में दीवार बन गई थी। चालाक थी, उसने गुलाब सिंह से हाथ मिला लिया था। अंदर से वो चाहती थी कि ईशा इस घर से हमेशा के लिए चली जाए ताकि सूरज सिर्फ का बन सके। उसने गुलाब सिंह को फोन किया और कहा अब वक्त आ गया है, ईशा को ले जाओ। और फिर बाहर से गुलाब सिंह की भारी आवाजाही, ईशा चलो मेरे साथ। गुलाब हवेली वापस। ईशा का दिल दहल गया, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने अपना सामान उठाया और एक आखिरी बार सूरज की ओर देखा। उसकी आंखें बोल रही थी, रोक लो मुझे, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन सूरज चुप रहा, वहीं खड़ा रहा जैसे किसी ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। अगर आप भी ईशा के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरज अंदर से टूट चुका था, उसका दिल चिल्ला रहा था, ईशा मत जाओ, लेकिन उसके होंठ बंद थे। वह सिर्फ उसकी परछाई को दरवाजे से बाहर जाते हुए देखता रहा। उस वक्त सूरज ने महसूस किया कि जब किसी अपने को खोने का दर्द होता है तो इंसान का दिल कितनी तेजी से टूटता है। दूसरी तरफ गुलाब सिंह की चालें और गहरी होती जा रही थी। उसने ईशा को कहा, अगर तू अपने भाई अरब की शादी करवाना चाहती है तो तुझे मेरे साथ चलना होगा। ईशा जानती थी कि उसके पिता कितना गिर सकते हैं, लेकिन वह अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने भारी मन से कहा, ठीक है पापा, मैं आपके साथ चलूंगी। उसका यह फैसला पूरे घर में तूफान की तरह फैल गया। सबके चेहरे उतरकर सूरज तो से जड़ हो गया था। वह कमरे में बंद होकर खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल कहता रहा, ईशा मैंने तुझसे कभी कहा नहीं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ईशा जब जा रही थी तो हर कदम पर उसके अंदर एक दर्द की लकीर थी। हर मोड़ पर उसे सूरज की मुस्कान याद आ रही थी। उसके दिल में बस एक ही सवाल था, क्या वाकई प्यार इतना कमजोर होता है कि हालात के आगे झुक जाए? अगर आप भी ईशा के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था, क्योंकि अब कहानी में होने वाली थी कावेरी की एंट्री। यानी ईशा की मां। सालों से गुलाब सिंह ने उसे अपने हवेली के अंदर कैद करके रखा था। जंजीरों में जकड़ी कावेरी की आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, अपनी बेटी से मिलना और उस शैतान से बदला लेना जिसने उनकी जिंदगी छीन ली थी। लेकिन अब किस्मत ने कावेरी को मौत का दिया था। वो किसी तरह उस हवेली से भाग निकली थी। ईशा को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसकी माँ जिंदा है। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आएगी
तो गुलाब सिंह का असली चेहरा दुनिया के सामने हो, ईशा और सूरज की दुनिया एक बार फिर से हिल जाएगी। दूसरी तरफ सूरज अब खुद से लड़ रहा था। वह सोच रहा था, अगर मैं आज नहीं रुका तो हमेशा के लिए पर टांगा। वह गुलाब हवेली पहुंचता है, जहां ईशा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। सूरज के कदमों की आवाज सुनकर वह पलटती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। सूरज कहता है, ईशा मैं अब और नहीं सह सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता। आशा की आंखों से फिर आंसू निकलते हैं, लेकिन इस बार उनमें दर्द से ज्यादा उम्मीद थी। वो कहती है, सूरज बहुत देर कर दी तुमने। मैं पहले ही अपने पिता से वादा कर चुकी हूँ। अगर आप भी सा के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर